गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आई साध संगत जी, दास उम्मीद करता है सतगुरु माता जी की कृपा से, रहमतों से आप सभी संत बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, दास आप जी के पावन चरणों में फिर से एक आज नई साखी के साथ। साध संगत जी, आज की साखी, संसार में सबसे बड़ा कौन है। साध संगत जी, आइए सुनते हैं यह आज की साखी। एक बार अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण के तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है। मतलब यह बड़ी नहीं, समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने अपने एक पग में ले नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं हूँ, पर मैं भी बड़ा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए संसार में सबसे बड़ा भक्त है। साध संगत जी, अपनी इस साखी में मैं यही कहता हूँ कि साध संगत जी, ईश्वर कभी भी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्त के मन में वास करता है। उसे ढूंढने की यहाँ वहाँ भटकना व्यर्थ है। साध संगत जी, ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवा चोले के भीतर भगवान के दर्शन ही इच्छा गलत है। साध संगत जी, ईश्वर सभी के भीतर है। अपने कर्मों का सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देने जैसा बराबर है। साध संगत जी, मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर को भक्तों की आशीर्वाद या दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे आशीर्वाद अथवा दंड देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बनता। मनुष्य को अच्छे कर्म बुरे विचार खुद कराना होता है, और प्रत्येक मनुष्य पर हित का विचार करे तो वह कभी गलत नहीं होता। साध संगत जी, आज के समय में मनुष्य भेड़ चाल का हिस्सा होते जा रहे हैं। साध संगत जी, किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहने देख उसे अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार किए बिना उस पाखंडी की बनाई राहों पर अपना जीवन बना लेते हैं। साध संगत जी, इस तरह हमारे देश में आए दिन आसाराम और रामपाल जैसे देशद्रोही सामने आ रहे हैं। इस तरह के सच के सामने आने से कई लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो जाता है और आशी विश्वास उनके जीवन का पर छा जाता है। देश के लिए सभी को जागने की जरूरत है। ईश्वर के रूप को सही तरह से समझने की जरूरत है। साध संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और साध संगत जी, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके प्यारा सा लाइक भी जरूर करना। प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी।